महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक कल मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान अजीत पवार भी कैबिनेट में मौजूद थे, लेकिन थोड़ी देर बाद बैठक से अजीत पवार बाहर निकल गए और रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन्च पहुंच गए। सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बैठक में पूरे समय तक मौजूद थे, लेकिन अजीत पवार के अचानक बाहर निकलने के बाद यह खबर आई कि क्या वो नाराज हैं, लेकिन एनसीपी कोटे के बाकी मंत्री वहां पर मौजूद थे। ऐसे में एनसीपी अजीत गुट का कहना है कि नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं है। दादा परसों की रात ब्रीच कैंडी नहीं जा पाए थे, इसलिए वो जब बॉडी रतन टाटा जी की नरीमन पॉइंट्स स्थित एनसीपीए लाया गया तो वो सबसे पहले वहां पहुंचने वाले लोगों में से एक थे। दरअसल बुधवार को मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया था। मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र में एक दिन के लिए शोक की घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र कैबिनेट में रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग को लेकर के प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव पास करने से पहले शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल ने इसकी मांग की थी और सीएम को बाकायदा चिट्ठी लिखी थी। सूत्रों के मुताबिक कई संस्थाओं को भूखंड दिए जाने और अलीबाग विरार कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए अजीत से बात नहीं बन रही है। वित्त विभाग अजीत पवार के पास है और कैबिनेट में वो खुद मौजूद नहीं थे। ऐसे में इस पर सवाल उठ रहे हैं और अटकलबाजी चल रही कि क्या अजीत पवार नाराज हैं, लेकिन उनके नाराजगी की बात को एनसीपी अजीत पवार गुट ने ही खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर के कि कैबिनेट की बैठक में मौलाना आज़ाद महामंडल के फाइनेंस में बढ़ोतरी, मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर्स के मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी, वाणी लोहार नाथ पंथीय समाज के महामंडल का गठन जैसे फाइनेंस विभाग से जुड़े फैसले लिए गए। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की नाराजगी के बीच जो ये खबरें आ रही थी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सामने आया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को पहली ट्रायल फ्लाइट की लैंडिंग कार्यक्रम से वापस जाते समय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो दूसरे कार्यक्रम में जा रहे हैं और सीएम को बताकर जा रहे हैं, वरना आप लोग कहेंगे कि मैं नाराज होकर के चला गया। सीएम के इस जवाब को अजीत पवार की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। अजीत पवार कल मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में अजीत पवार भी शामिल हुए थे, लेकिन आनंद फानन में जो निकले उसके बाद से महाराष्ट्र की सियासी फिजा ही बदल गई। उसके बाद से जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं वो धीरे धीरे करके इस बात को बल देने लगे कि अजीत पवार नाराज होकर के चले गए। हालांकि इस बैठक में अजीत पवार गुट के जो मंत्री थे वो भी बैठे थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पूरे समय तक के मौजूद थे और लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि क्या आगे फैसले लेने हैं। अचानक निकल जाने के बाद जब अजीत पवार अचानक निकले तो चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या वो नाराज तो हैं, नाराज भी हैं या नहीं हैं, इसकी अटकलें लगातार चल रही थी। लेकिन बैठक में एनसीपी कोटे के बाकी मंत्री, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, वो मौजूद थे। हालांकि अब देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमारे गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की किंतु परंतु की बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज सुरक्षित ट्रायल लैंडिंग हुई है और विपक्ष की ओर से इसे लेकर के बहुत से सवाल किए जा रहे थे। इस एयरपोर्ट से लोगों को बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका भूमि पूजन किया था। अगले कुछ महीने में इस एयरपोर्ट को खोल दिया जाएगा। इस पर 4 टर्मिनल हैं, 2 रनवे हैं। सूत्रों के मुताबिक कई संस्थाओं के भूखंड दिए जाने और अलीबाग विरार कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर के सरकार और अजीत गुट से बात नहीं बन रही है। यानी कुल मिलाकर के ये है कि अजीत पवार गुट हो या फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, दोनों ने साफ तौर पर कह दिया कि अजीत पवार के साथ उनकी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके महाविकास अघाड़ी के नेता जो थे वो लगातार इस बात को हवा दे रहे थे और एक के बाद एक बयान भी आया और उसके नाते से आज लगभग स्पष्ट कर दिया गया है कि अजीत पवार की नाराजगी नहीं है। बावजूद इसके सीट शेयरिंग जैसे तमाम मुद्दों पर देवेंद्र फडणवीस ने कोई अपना पत्ता नहीं खोला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।